तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी चुनावी सफ़र में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहीं जगह में देखा जा रहा है दोस्तों, किस तरह के मुद्दे, असली मुद्दे जो गौण हैं, जो लोगों के पास काम नहीं है, बेरोज़गारी है और बहुत सारे स्वास्थ्य सिस्टम जो हमारे चरमराए हुए दोस्तों। और इस कोरोना काल में जो धुआंधार रैलियाँ और सारी पार्टियाँ कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी है। बहुत सारी मीडिया बिकाऊ भी है, वो ऐसे आंकड़े अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 47% पे मायावती जी हैं, कोई 48% योगी जी को बता रहा है, कोई 55% योगी जी को बता रहा है दोस्तों। तो इस फिर से वो चुनावी सफ़र शुरू हो चुका है दोस्तों, और बहुत जल्दी ही दोस्तों चुनाव आयोग इसकी जो है वो ऐलान करने वाला है कि चुनाव किन किन चरणों में और कहाँ पे कैसे होंगे। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन जो ये वायरस है, आज लगभग 80,000 के करीब जो है वो केसेस आए हैं। ये बहुत दुख की घड़ी है दोस्तों, और हमें इससे पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है दोस्तों, हम अभी भी सीख नहीं पाए। पिछले साल बिहार के चुनाव कोरोना काल में हुए हैं और बड़ी बड़ी रैलियां की गई, जबकि चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि 4 से ज़्यादा अगर कोई रोड शो करता है और 4 से 6 वाहन से ज़्यादा नहीं होंगे, भीड़ कम से कम जुटाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आप नौशाद अंसारी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो सरकार है आपके हितैषी है? अगर आज 4 आदमी कहीं खड़े हो जाएं, बिना मास्क के मिल जाएं दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक आतंकवादी आ गया हो दोस्तों। लेकिन यही नेता हजारों लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं, पैसे दे दे के लोगों को बुलाया जा रहा है, पैसे बांट के बुलाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है आओ आप बीमार पड़ो। और जो पार्टियां, कोई पाकिस्तान, जिन्ना, अब्बाजान, भाईजान, मतलब किस तरह के मुद्दे हैं ये हमारी समझ के परे है। आज लॉ एंड ऑर्डर से जो हमने देखा यूपी के अंदर, वो पूरा चरमराया हुआ है। कितने रेप केसेस हुए, बलात्कार हुए, और हमें लगता है मुसलमान कहीं ना कहीं नदारत है। कोई इसकी बात करने के लिए भी तैयार नहीं, चाहे वो अखिलेश भैया हों, चाहे बहन मायावती जी हों, या कांग्रेस के राहुल गांधी हों। मतलब हमें चूरन क्या दी जाती है, मुसलमानों को एक चूरन दी जाती है, अगर हम तुम्हारी बात खुल के करेंगे तो हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे। ये ऐसा तुगलकी फरमान, ऐसा जवाब है जो समझ के परे है। हम ये समझा क्यों नहीं, इन 70 सालों में ये क्यों नहीं समझा पाए? हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय संतान हैं, हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि कम्युनल और जातिवाद का जहर ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये कब तक चलेगा दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और जो हमने देखा कि 2020 में इसका फैसला आया, सब ने इसका स्वागत किया। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। जबकि 2010 में जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो उस 273 एकड़ ज़मीन को 3 भूखंडों में बांटा गया था। लेकिन 2020 में जब फैसला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का आया, तो महज 5 एकड़ ज़मीन ही दी गई, फिर भी लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों मैं आपसे उन नेताओं से, नालायक नेताओं से कहना चाहता हूँ, कैसे आंकड़े जोड़ा है? 18% मुसलमान हो गए, यानी कि आज अखिलेश जो हैं वो हिसाब जोड़ रहे हैं। 9% यादव, 18% मुसलमान, 27%, 2% ब्राह्मण, अदर कास्ट, यानी कि 35% पे अपना को लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या उन जो 18% मुसलमान हैं, कोई पार्टी ये बता सकती है कि उन्होंने उसके लिए क्या किया? क्यों इतने लोग जेलों में हैं, बेगुनाह लोग जेलों में हैं? और जब जेल की बात हम बार बार कहते हैं कि दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जल्द से जल्द होनी चाहिए। मान लो अगर एक अपराधी हूँ और इन्वेस्टिगेशन मेरी नहीं हो रही है और 10 साल बाद मुझे कोर्ट ये कहे मैं तो बेगुनाह हूँ, तो दोस्तों सोचिए उसके परिवार पे 10 साल क्या गुजरी और 10 साल उसके कौन वापस लौट आएगा। आज इस कोरोना काल में हम दोस्तों सबको हिदायत देना चाहते हैं, ज़रूरी ना हो तो दोस्तों बाहर मत निकलिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी सरकार आपके लिए कुछ करने वाली, कुछ नहीं करने वाली। जैसे आपने पिछले कोरोना काल में देखा, लोगों ने सड़कों पे दम तोड़ा है, लोगों को अस्थियाँ, मतलब उनके जो परिवार के लोग
किसी ने नहर में फेंक दिया, किसी ने जंगल में फेंक के चले गए। कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। तो दोस्तों ये अपनी हिफाजत आपको खुद करनी है। तो दोस्तों मास्क लगा के घूमिए और सैनिटाइज कीजिए। और इन जो भी अगर कोई नेता की रैली आपके सामने आती है और आपको कहता है कि हम 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, तो दोस्तों मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपके मतलब की बात नहीं होने वाली, वहाँ हिंदू मुसलमान ही होने वाला है। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल है, मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी बार बार कह चुके हैं कि वो सिर्फ 15 करोड़ लोगों के ही मुख्यमंत्री हैं, जबकि यूपी के अंदर 22 करोड़ की आबादी है। लेकिन एक हमने अपनी पहली आप वीडियो में आपको एक वीडियो दिखाई थी, जो गाजियाबाद में एक हज हाउस है, वो किस तरह से मानसिकता के चलते बंद कर दिया गया दोस्तों। जबकि संविधान ये कहता है कि धर्म एक निजी मसला है, सरकारों का काम एक समय बनाना है, लोगों की काम आना है, लोगों के कारोबार और उन अड़चनों को दूर करना है। लेकिन जैसा हमने देखा काशी के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से वो दोस्तों वो कॉरिडोर बनाया गया। उस कॉरिडोर से कितने लोग जो प्रभावित हुए हैं, कई सारे मंदिर तोड़ दिए गए, कई सारे लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, उनसे मुआवजा भी ठीक से नहीं मिला। तो वैसे तो आप, मुझे नहीं लगता आप मेरी अपील को मानेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार, एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक आपसे DNS24 इंडिया का अपील करता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके हितैषी हों, आपके दुख सुख में काम आते हों। और जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, आने वाली नस्लों के लिए आप नज़ीर बनिए कि आप जातिवाद के साथ नहीं हैं, आप देश के साथ हैं। और प्रत्येक नागरिक देश का ही नागरिक है दोस्तों। इसी के साथ DNS24 इंडिया से मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी, जय हिंद।